अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में सर्दी से अपने बच्चों को बचा रहे होंगे। जिस तरह हम सर्दी में अपने बच्चों की केयर करते हैं, इसी तरह सर्दी में हमें अपने प्लांट्स की भी कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। वैसे तो अल्लाह ताला ने इनको जो है इतनी ताकत दी होती है कि ये अपनी केयर खुद कर सकें, लेकिन जो प्लांट्स हम अपने छोटे छोटे पॉट्स में लगाते हैं ना, इनको हमें सर्दी में ख़ास केयर करनी पड़ती है। इन काफ़ी सारे प्लांट्स की काफ़ी डिफरेंट सा केयर होती हैं। उसमें जो हमने प्लांट्स बचाने होते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, गर्मियों के लिए, उनकी अलहदा केयर होती है, या फिर जो सर्दी में ही जिनके ऊपर फ्लावर वगैरह लेने होते हैं उनकी अलहदा केयर होती है। आज मैं आपको जिस प्लांट की केयर बताने लगी हूँ, आप लोगों को पता तो चल गया होगा, गर्मियों का सबसे मोस्ट फेवरेट जो पौधा है हमारा, और हमारे घर को जो फूलों से भर देने वाला पौधा है, वो है जी पोर्चुलाका गुल दोपहरी 9 o'clock। मुख्तलिफ़ जगह पे इसके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। तो अक्सर लोगों के पास ये सर्दी में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी केयर कि आप इसकी केयर कैसे करें जो आप इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए बचा पाएँ। क्योंकि पिछले सीज़न भी मैंने इसको ऐसे ही बचाया था, तो इस सीज़न भी बचा रही हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग कहेंगे कि हम इसकी केयर नहीं करते, तो हमारे पास तो वैसे ही बच जाता है। हर जगह का टेम्परेचर जो है मुख्तलिफ होता है, लेकिन जिन जगह पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डाउन होता है ना, वहाँ पे ये पौधा ख़राब हो जाता है। इसकी काफ़ी एक्स्ट्रा केयर हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वो वाली बॉटल्स हैं जो पूरी गर्मियों में अपनी स्टेयर्स में रखती हैं, और ये पूरी जो है वो हमें भर भर के फ्लावर देती हैं, और मेरा उस कोने को जो है वो महकाती हैं, उस कोने की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये मेरी बड़े बड़े पॉट्स हांडियों में लगाए हुए हैं, ये देखें। तो ये मेरे पास आज मैं इनको बचाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे छोटे पॉट्स तो खाली कर लिए हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि हमें गमलों की भी ज़रूरत रहती है। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, हमारे पास प्लांट्स की तो हमेशा ही कमी रहती है। तो कुछ मैंने पॉट्स खाली कर लिए थे, और कुछ में जहाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलर थे और वो मैं नहीं ख़राब करना चाहती थी, क्योंकि मैं इनको ऐसे ही बचाती हूँ और नेक्स्ट सीज़न उन्हीं की जड़ें आपस में मिल के ना नए से नया कलर जो है मेरे पास प्लांट्स के बन जाते हैं, इन फूलों के बन जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये देखें यहाँ पे जो इसकी लेगी टहनियाँ हो गई ना, हमने सबसे पहले इनको काट देना है, क्योंकि पिछले महीने तक तो इनके ऊपर फूल खिलते रहे हैं। जो मैंने खाली करने थे वो तो मैं खाली कर चुकी थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। जो मैंने पॉट्स खाली करने थे वो मैंने कर लिए थे, और जो मुझे बचाने थे उनको मैंने एज़ इट इज़ ही छोड़ दिया था कि चलो जितनी देर ये फ्लावरिंग करते रहें, तो जैसे ही कोहरा पड़ेगा, मतलब रात की जो ठंडक होती है, हम लोग उसको कोहरा बोलते हैं, तो वो पड़ेगा तो फिर हम इसकी केयर करेंगे। तो अब 2 दिन से धूप जो है वो बहुत ख़त्म हो गई है, और इसके ऊपर फ्लावर भी अभी नहीं खिल रहे। तो जो टहनियाँ इसकी लेगी हो रही हैं, आगे से मर रही हैं, उन सब को हमने काट देना है। जितना मुमकिन हो आप इनको उतना काट दें, ताकि जो मरी टहनियाँ ना वो ख़त्म हो जाएं, और नेक्स्ट सीज़न हमारे पास ये हेल्दी टहनियाँ जो हैं वो बच जाएँ। मैं हर साल ऐसे करती हूँ, जो मुझे गमले जो होते हैं वो चाहिए होते हैं वो मैं खाली कर लेती हूँ, और जिनमें मैंने जो कलर कुछ बचाने होते हैं उनको मैं इसी तरीके से बचाती हूँ। ये बास्केट भी मैंने गर्मी में बनाई थी, लकड़ी की एक बास्केट है, इसमें भी काफ़ी नए नए जो हैं कलर मुझे देखने को मिले थे, तो इसको भी मैंने बचाना है। तो ये सारी कटिंग जो है हम इसकी काट देंगे। काटने के बाद आप लोग इन सारे पौधों को क्या करें और कौन सा फर्टिलाइज़र दें और कब कब पानी दें, वो मैं सारा आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये हमने कटिंग कर ली। अब कटिंग करने के बाद ये जो वेस्ट बचता है, इसको भी मैं बताती हूँ आपको कि हम इसको क्या करें। इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बहुत काम की चीज़ है और बहुत ज़बरदस्त, इससे हम अपने प्लांट्स का खाना तैयार कर सकते हैं। चलें जी, कटिंग तो हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बाकी जो रह गए हैं उनकी मैं करूँगी ऑफ कैमरा, क्योंकि फिर वीडियो हो जाती है हमारी लंबी। तो अब जो आपने क्या करना है, आपने सर्दी में पौधों की सेटिंग जो है ना, उसको बिल्कुल भूल जाना है। सारे पौधे ऊपर नीचे करके ना इकट्ठे कर देने हैं। जैसे ये देखें, मैंने यहाँ लकड़ी के क्रेट लिए, सारी जो मेरी बोटल्स थी ना उनको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद उन सबको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे मैं इनको भी इकट्ठा करूँगी। अब मैं जब इसकी कटिंग कर लूँगी तो इसके ऊपर मैं ये वाली जो है हमारी हांडी है ना, इसको इसके ऊपर रख दूँगी। और ये वाला पॉट चूँकि मुझे खाली करना है, इसको मैं नहीं करूँगी। चलें जी, गली में आ गया था सब्ज़ी वाला। आपको पीछे सॉन्ग भी सुनाई दे रहे होंगे, उसका तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे नेबर्स में शादी है, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमने सारे
उस दौरान मैंने इनकी भी कटाई कर ली है। तो आप लोगों ने चेक करते रहना है कि जैसे ये मैंने पहले कटिंग की थी तो इसके ऊपर कोई डेड वगैरह टहनियाँ जो हो ना वो हमने साथ साथ निकालते रहना है, क्योंकि अगर इनको बचाना है तो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर तो ये मांगेंगे। डेड टहनियाँ जितनी भी होंगी वो हमने इनकी निकाल देनी है, इनकी सेटिंग को भूल जाना है। सब प्लांट्स को जो आपने ऊपर नीचे करके ऐसी जगह पे रखना है जहाँ दिन की धूप पड़े लेकिन रात के कोहरे से आपने इनको बचाना है। यहाँ इस दीवार के साथ यहाँ पे धूप पड़ती है, जितनी भी निकलती है, चाहे घंटे की निकले चाहे 2 की निकले, और उसके बाद आपने रात को इनको शॉपर से कवर कर देना है। इनके ऊपर कोई भी आप शॉपर इस तरह डाल दें या फिर कोई कपड़ा डाल दें जिससे कोहरे से ये बच सकें। और इनको पानी सोच समझ के देना है, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना। हाँ अलबत्ता जैसे आप रूटीन में गोबर की खाद अपने प्लांट्स को देते हैं या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट जो लो हमारे होते हैं ना, जिनके अंदर पावर कम होती है, वो वाले फर्टिलाइज़र देते हैं होममेड, तो वो आप दे सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा जो है केमिकल वाला फर्टिलाइज़र, हार्ड फर्टिलाइज़र आपने इनको नहीं देना, पानी सोच समझ के देना। सारे प्लांट्स को इकट्ठा कर दें ताकि एक दूसरे की इनको हो कि हम लोग साथ साथ पड़े हैं। प्लांट्स भी जैसे ज़िंदा होते हैं, इनको भी सब कुछ समझ आता है, तो इन्वायरमेंट की इनको समझ आती है। इनकी जगह चेंज करें तो वो इनको समझ आती है। तो आपने इनके ऊपर अब यहाँ मैं एक और पौधा रखूँगी और रात को इसको कवर कर दूँगी किसी भी कपड़े से या फिर इस तरह के जो गट्टू होते हैं उससे। अब ये जो बच गई हमारे पास ये जो वेस्ट है, जो पहले मेरा वेस्ट निकला था ना इनका, वो बहुत ज़्यादा था, वो मैंने अलहदा गट्टू में डाल के तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, वो डीकम्पोस्ट होने लग गया। और अब ये जो बचा है ना, इसको हमने क्या करना है, पानी वाली बोतल में डाल देना है और उसके अंदर आपने जो आपके पास डीकम्पोस्ट हुआ मवाद है, चाहे किचन वेस्ट से चाहे कोई आपने फर्टिलाइज़र कोई ऐसा बना रखा है एंजाइम वगैरह, तो वो उस पानी के अंदर थोड़ा सा डाल दें और उस बोतल को कर दें बंद। जैसे ही जनवरी फरवरी में आपके जो फूलों वाले पौधे होंगे ना, तब तक ये हमारा एंजाइम जो है ये तैयार हो चुका होगा और आपने उसमें से जनवरी फरवरी में आप उस वाले पानी में से एक डब्बा निकालेंगे और उसको 6 से 7 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और अपने सारे प्लांट्स को एज ए फर्टिलाइज़र देंगे। और आपके फ्लावर्स पौधों के ऊपर हैवी फ्लावर्स होंगे, हैवी ब्लूमिंग होगी। इसकी मदद से ये समझे हमारे प्लांट्स के लिए सोना है, इसको फेंकना नहीं है। इसको आप उस बोतल में डाल के महफूज करें और उसको डीकम्पोस्ट होने दें। ये नहीं कि जनवरी फरवरी तक नहीं, आप जैसे मैंने एंजाइम बना के रखे हुए हैं और तकरीबन साल 1.5 साल मेरे पास पुराने एंजाइम हैं, इसी तरह आप इसको भी डीकम्पोस्ट होने दें और उसके बाद इसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते जाएं और अपने प्लांट्स को उसको फिर आगे और पानी उसके अंदर मिला के तो अपने प्लांट्स को देते जाएं। इस तरह ये भी वेस्ट नहीं होगा और हमारी ये भी नेक्स्ट सीज़न के लिए हमारे पास सेफ़ हो जाएगी। तो आप इसको इस आसान से तरीके से सेव कर सकते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा केयर है, एक बार कटिंग कर लीजिए, कटिंग करने के बाद रात को बस आप इसको कवर कर दें और पानी बिल्कुल सोच समझ के दें। ये नहीं कि रूटीन वाइज आपने इसको पानी देना है। खुश्क अगर हो गई है तो खुश्क होने के भी 1-2 दिन के बाद इसको पानी डालना है। इसको ये नहीं कि आम पौधों की तरह खुश्क हुए तो पानी डाल दिया। चलें जी, आप इसको सेव कीजिए। नेक्स्ट फिर इसी में से आप एक तो ये फ़ायदा होगा कि इनकी जड़ें आपस में मिल के तो और नए कलर आपके पास तैयार होंगे और दूसरा आपको नर्सरी से या फिर किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी, आपके घर में ही आपकी पोर्चुला का सेफ होगी। तो चलें जी, कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।